नमस्कार, मेरा नाम है शीशपाल गोसाई। धराली में आई हालिया त्रासदी के दिनों से ही हम हर्सिल घाटी और मध्य हिमालय के इस पूरे क्षेत्र की ऐतिहासिक, भौगोलिक और पुरातत्व विरासत को खोजते हुए कई रोचक एपिसोड बना रहे हैं। इसी श्रृंखला में आज हम आपको ले चलेंगे 1978 की उस भयावह बाढ़ की ओर, एक ऐसी आपदा जिसने भागीरथी की धारा को ही बदल दिया, जिसने इस घाटी के इतिहास पर गहरी अमिट छाप छोड़ दी। 5 अगस्त 1978 यह सिर्फ एक तारीख नहीं है, यह उत्तरकाशी और गंगा घाटी के इतिहास का वह पन्ना है जिसे पढ़ते ही रूह कांप उठती है। एक ऐसी घटना जिसने भागीरथी के किनारे बसे गांव और पीढ़ियों की स्मृतियों को हमेशा के लिए बदल दिया। उस दिन उत्तरकाशी से गंगोत्री के रास्ते में कनोडिया गार्ड में भीषण बाढ़ आई। भागीरथी का तेज बहाव डबरानी के पास रुक गया और वहां बन गई एक विशाल और खामोश लेकिन बेहद खतरनाक झील। 4-5 दिनों तक यह झील मौत के सन्नाटे की तरह ठहरी रही। खतरे की आहट मिलते ही भारतीय सेना आगे आई। हर्सिल में तैनात वह यूनिट जो 1962 के भारत चीन युद्ध से सीमांत की रक्षा कर रही थी, अब एक नए युद्ध के मोर्चे पर थी। युद्ध हथियारों से नहीं बल्कि प्रकृति के प्रचंड रूप से। शुरुआती 3 दिनों तक कोई भी उस झील के पास जाने की हिम्मत नहीं कर पाया, लेकिन सेना ने युद्ध स्तर पर ऑपरेशन शुरू किया। रणनीति बनी, झील को तोड़ा जाएगा लेकिन धीरे धीरे, ताकि पानी का बहाव नियंत्रित रहे। पहला विस्फोट हुआ, पानी का रिसना शुरू हुआ और एक बड़ा विनाश टल गया। उस समय उत्तरकाशी के जिलाधिकारी थे श्री हरगोविंद डबराल। जैसे ही खबर मिली कि पानी नीचे की ओर आएगा, उन्होंने बिना देर किए लाउडस्पीकर से पूरे कस्बे में ऐलान करवा दिया, पानी आ रहा है, सभी लोग ऊंचाइयों पर चले जाएं। खतरे की घंटियां बज उठी, बाजार में हड़कंप मच गया। लोग अपने घर छोड़कर वर्णावत, ज्ञानसू, लदाड़ी की पहाड़ियों पर चढ़ने लगे। बच्चे माओं की गोद में, बुजुर्ग जवानों के सहारे और प्रशासन के निर्देशों का पालन करते हुए पूरा कस्बा, पूरा जिला मुख्यालय ऊंचाई पर शरण लेने निकल पड़ा। तब उत्तरकाशी जिला मुख्यालय में आबादी बहुत कम थी। शायद यही वजह रही कि पल भर में सभी लोग सुरक्षित स्थानों तक पहुंच गए। और यह भी सच है कि इतनी बड़ी, इतनी भयानक बाढ़ उत्तरकाशी ने पहले कभी नहीं देखी थी। 10 अगस्त को भागीरथी ने अपना बांध तोड़ दिया। प्रचंड धारा मैदानों की ओर दौड़ी। डबरानी से लेकर हरिद्वार, गढ़मुक्तेश्वर और बिहार तक गंगनानी, भटवाड़ी, मनेरी, हीना, नेताला, गणेशपुर, गंगोरी, उत्तरकाशी, डुंडा, धरासू, बड़ेती, चिन्यालीसौड़, भणेती, बिड़कोट, छाम, स्यासू, भड़ियाना, उप्पू, सिराई, मालीदेवल, दोबाटा, टिहरी, कोटेश्वर, देवप्रयाग, ऋषिकेश और आगे हरिद्वार, उत्तर प्रदेश, बिहार तक जहाँ भी बस्ती थी वहाँ भागीरथी गंगा का प्रचंड स्वरूप लोगों के सामने था। जान माल के नुकसान का कोई सटीक आंकड़ा नहीं, लेकिन इतना जरूर हुआ, हजारों हेक्टेयर उपजाऊ जमीन जो पीढ़ियों से अनाज, गेहूं, कोदा, झंगोरा और सब्जियां उगाती थी, नदी के पेट में समा गई। हमारे पुरखों के बनाए खेत कभी लौट कर नहीं आए। उस समय कई लोग अपने खेतों में काम कर रहे थे, कई अपनी दिनचर्या में, और अचानक सब भागने लगे पानी के प्रचंड रूप से बचने के लिए। नदी के साथ लकड़ियां, पेड़, घरों के मलबे सब बहकर आए। गंगा जल में मिट्टी और मलबे का रंग घुल गया था। आज 47 साल बाद धराली का नामो निशान मिट चुका है, लेकिन उत्तरकाशी सहित गंगा घाटी के लोग जानते हैं, हमने इससे भी बड़ी बड़ी आपदाओं का सामना किया है और 1978 की बाढ़ उनमें सबसे बड़ी थी। यह घटना हमें सिखाती है कि जब सेना तत्पर हो, प्रशासन सजग हो, जनता एकजुट हो, तो सबसे भयावह आपदाओं से भी बचा जा सकता है। हमारे बुजुर्गों द्वारा सुनाई गई बात 5 अगस्त 1978 भागीरथी नदी का रौद्र रूप और इंसान का अदम्य साहस हमेशा हमारी संस्कृतियों में जिंदा रहेगा। नमस्कार।